नमस्कार। आज हम महाभारत के बिल्कुल अंत की ओर चल रहे हैं, स्वर्गारोहण पर्व पर। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां युधिष्ठिर की कहानी एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। बिल्कुल, उनके धर्म की शायद सबसे बड़ी, सबसे अंतिम परीक्षा यही होती है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो महाभारत के इसी पर्व के कुछ खास अंश हैं। हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई युद्ध जीतने के बाद भी, राजा बनने के बाद भी युधिष्ठिर की यात्रा का असली मतलब क्या था। और धर्म की परतें कैसे खुलती हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। कुरुक्षेत्र जीत लिया, धर्म की स्थापना हो गई, युधिष्ठिर सम्राट बन गए, लेकिन मन में शांति नहीं है, एक अजीब सी बेचैनी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसी उथल पुथल के बीच वो सब कुछ त्याग कर एक अंतिम यात्रा पर निकल पड़ते हैं, स्वर्ग की ओर, महाप्रस्थान। और इस मुश्किल सफर में उनका साथी कौन बनता है? एक कुत्ता, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ से आया, क्यों आया। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक पहेली भी है, जैसा आपने कहा। और यही हमारी आज की चर्चा का फोकस रहेगा। युधिष्ठिर की इस यात्रा के जरिए हम धर्म, कर्तव्य, निष्ठा और करुणा, इन मूल्यों की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, इसमें जीवन का दर्शन है, मानवीय मनोविज्ञान है और बहुत अहम सबक हैं। तो फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए। पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। युद्ध खत्म हो चुका है, पांडव जीत गए हैं, युधिष्ठिर सिंहासन पर है, लेकिन जैसा आपने कहा, मन में शांति नहीं है। क्यों? क्या सिर्फ युद्ध की भयानक यादें थीं या कुछ और भी था? देखिए, युद्ध की विभीषिका, अपनों को खोने का दुख, वो तो था ही, जाहिर है, लेकिन शायद उससे भी गहरा कुछ था। अच्छा। युधिष्ठिर को राजधर्म निभाते हुए भी लगातार अपने कर्मों का, अपने फैसलों का और उनमें हुई शायद चूकों का एक बोझ सा महसूस हो रहा था। उन्हें शायद ये लगा कि बाहरी दुनिया में धर्म स्थापित करने के बाद अब अपनी आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की तरफ बढ़ना जरूरी है। राजपाट का सुख उन्हें अंदर से शांत नहीं कर पा रहा था। इसीलिए सब छोड़ छाड़ कर महाप्रस्थान का फैसला लिया। हाँ, इसीलिए राज्य त्याग कर महाप्रस्थान। और यहीं से महाप्रस्थानिक पर्व शुरू होता है। पांचों पांडव, द्रौपदी, सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। और स्वर्गारोहण पर्व इस यात्रा का बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, और यात्रा शुरू होते ही वो अजीब घटना होती है। कुत्ते वाली घटना? हाँ, एक कुत्ता कहीं से आ जाता है और उनके पीछे पीछे चलने लगता है। स्रोत बताते हैं कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, किसी ने बुलाया नहीं, वो बस साथ हो लिया, चुपचाप, बिना कुछ मांगे। ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर तो नहीं हो सकता, मतलब कोई गहरा प्रतीक होगा इसके पीछे। निश्चित रूप से। व्याख्याओं में अक्सर कुत्ते को विश्वास का, निष्ठा का और शरणागत भाव का प्रतीक माना जाता है। शरणागत मतलब? शरणागत मतलब वो जिसने खुद को पूरी तरह सौंप दिया हो। तो ये कुत्ता एक तरह से युधिष्ठिर के धर्म का एक मौन गवाह बन जाता है। अच्छा। और उसकी मौजूदगी ये भी बताती है कि धर्म की असली परीक्षा शायद अकेले में होती है, जब कोई देख न रहा हो सिवाय आपकी अपनी आत्मा के। या फिर जैसे यहाँ, एक ऐसे साथी के सामने जो बोल नहीं सकता पर शायद सब महसूस करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये दिलचस्प है। चलिए यात्रा पर लौटते हैं। हिमालय का कठिन रास्ता है और फिर एक एक करके पांडव और द्रौपदी गिरने लगते हैं। उनका ये गिरना, क्या ये सिर्फ शारीरिक थकावट थी या कुछ और? स्रोत बताते हैं कि ये शारीरिक पतन से कहीं ज्यादा था। ये एक तरह का आध्यात्मिक या नैतिक पतन था। ओह। हर किसी के गिरने की वजह उनके चरित्र की कोई न कोई सूक्ष्म अनसुलझी गांठ थी। जैसे द्रौपदी सबसे पहले गिरी। वजह बताई जाती है अर्जुन के प्रति उनका विशेष लगाव, जो शायद बाकी पांडवों के लिए एक तरह का पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे। उन्हें अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का एक सूक्ष्म अभिमान था। अच्छा। नकुल को अपने रूप सौंदर्य पर गर्व था। अर्जुन, महान योद्धा, वो भी अपनी वीरता के अहंकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। और भीम? और अंत में भीम गिरे। अपनी शारीरिक शक्ति और शायद भोजन के प्रति जो उनकी गहरी आसक्ति थी, उसके कारण। हर बार जब कोई गिरता था तो भीम बेचैन होकर युधिष्ठिर से पूछते थे कि वो उन्हें उठाते क्यों नहीं। युधिष्ठिर का जवाब क्या था? वो थोड़ा कठोर सा नहीं लगता? उनका जवाब कठोर लग सकता है, पर उसमें एक गहरी सच्चाई है। वो कहते हैं, भीम जो अपने कर्मों और अपनी अंदरूनी कमजोरियों के कारण धर्म के रास्ते से खुद गिर गया है, उसे मैं कैसे उठा सकता हूँ? इसका मतलब ये नहीं था कि उनमें करुणा नहीं थी,
बल्कि ये था कि आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आप दूसरों के कर्मों का बोझ नहीं उठा सकते। ये पतन उनके अपने मोह, अहंकार या आसक्ति का नतीजा था। और युधिष्ठिर चलते रहे। हाँ, युधिष्ठिर का चलते रहना उनकी अपनी स्थिरता, उनकी आंतरिक शुद्धि का प्रतीक था। यहाँ कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल साफ नजर आता है। लगता है कि इस अंतिम यात्रा के लिए सिर्फ बाहरी त्याग काफी नहीं था, अंदर की शुद्धि, वो सूक्ष्म अहंकार और आसक्तियों से मुक्ति भी जरूरी थी। बिल्कुल सही। युधिष्ठिर की स्थिरता शायद इसी अंदरूनी संतुलन का नतीजा थी। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। हाँ, युधिष्ठिर अब अकेले उस कुत्ते के साथ हिमालय के शिखर पर पहुंचते हैं, जहां से स्वर्ग का रास्ता खुलता है। और वहां कौन आता है? स्वयं देवराज इंद्र, अपना दिव्य रथ लेकर। हाँ, अपना दिव्य रथ लेकर। इंद्र युधिष्ठिर का स्वागत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें सशरीर, मतलब इसी शरीर के साथ स्वर्ग चलने का न्योता देते हैं। ये तो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, पर युधिष्ठिर यहाँ रुक जाते हैं। हाँ, यही उनके चरित्र की महानता है। वो इंद्र से कहते हैं, देवराज, मैं आपके निमंत्रण का आदर करता हूँ, पर मैं स्वर्ग अकेला नहीं जाऊंगा। अच्छा। मेरे साथ ये कुत्ता भी जाएगा। इसने पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया है, ये मेरा शरणागत है। और इंद्र को ये बात मंजूर नहीं होती? नहीं, वो कहते हैं कि स्वर्ग के नियम साफ हैं, वहां पशुओं के लिए कोई जगह नहीं। वो जोर देते हैं कि युधिष्ठिर इस कुत्ते को यहीं छोड़ दें और स्वर्ग चलें। ये तो बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ स्वर्ग, दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर। सही कहा। ये थी युधिष्ठिर के धर्म की असली अग्नि परीक्षा। एक तरफ हमेशा का सुख, स्वर्ग का, दूसरी तरफ एक मूक प्राणी के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी निष्ठा। और युधिष्ठिर का फैसला? युधिष्ठिर का फैसला यहाँ धर्म की एक नई परिभाषा लिखता है। वो दृढ़ता से कहते हैं, जिसने मेरा आश्रय लिया है, जो अंत तक मेरे लिए वफादार रहा है, उसे अपने सुख के लिए छोड़ देना महापाप है। ओह! अगर इस कुत्ते को स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती, तो ऐसे स्वर्ग की मुझे भी इच्छा नहीं है। ये बहुत बहुत शक्तिशाली बात है। यहाँ युधिष्ठिर दुनियावी या पारलौकिक किसी भी लाभ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य और करुणा को रख रहे हैं। स्वर्ग का लालच भी उन्हें डिगा नहीं सका। हाँ, यही धर्म अपने शिखर पर है। कर्तव्य और करुणा स्वर्ग के सुख से भी बड़े हो जाते हैं। और जैसे युधिष्ठिर ये फैसला लेते हैं, कहानी में वो अद्भुत मोड़ आता है। हाँ, वो कुत्ता अपने असली रूप में आ जाता है। बिल्कुल, वो कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के आध्यात्मिक पिता यमराज। ओहो! धर्मदेव कहते हैं, पुत्र युधिष्ठिर, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये कुत्ते का रूप लिया था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सचमुच धर्मराज हो। वाह! स्वर्ग के लालच में पड़कर भी तुमने अपने शरणागत के प्रति निष्ठा और करुणा नहीं छोड़ी। धर्म का सच्चा मतलब सिर्फ नियम मानना या स्वर्ग की इच्छा करना नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए अटूट करुणा और निष्ठा रखना है। अद्भुत। ये पूरी कहानी तो जैसे धर्म की एक चलती फिरते पाठशाला है ना? चलिए इसके दार्शनिक पहलुओं पर थोड़ा और सोचते हैं। इस पूरे प्रसंग से धर्म का सार क्या निकलता है? ये पूजा पाठ वाले धर्म से कितना अलग है? सबसे अहम बात यह है कि यहाँ धर्म को सिर्फ कर्म कांड या किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया है। धर्म का असली रूप व्यवहार में दिखता है, सच्चाई में, निष्ठा में और सबसे ज्यादा करुणा में। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं और वो कुत्ता उस धर्म की कसौटी बन जाता है, खासकर करुणा की कसौटी। और ये परीक्षा एक कुत्ते के जरिए ही क्यों? मतलब कोई और दिव्य प्राणी या इंसान के रूप में क्यों नहीं आए धर्मदेव? इस चुनाव का क्या मतलब है? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कुत्ते को कई समाजों में साधारण, कभी-कभी अपवित्र भी माना जाता रहा है। हाँ? परीक्षा बड़े लोगों के लिए किए गए कामों में नहीं, बल्कि सबसे छोटे, सबसे नजरअंदाज किए गए प्राणी के प्रति हमारे व्यवहार में है। ये अहिंसा परमो धर्मः और सर्वभूते हिते रता, यानी सभी प्राणियों के हित में लगे रहना, इसका जीता जागता उदाहरण है। और युधिष्ठिर का स्वर्ग को मना कर देना, इसका क्या दार्शनिक मतलब है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल फैसला था? ये इमोशनल को था, लेकिन इसका गहरा दार्शनिक मतलब भी है। ये दिखाता है कि सच्चा धर्म किसी फल या इनाम की उम्मीद से नहीं किया जाता। धर्म अपने आप में एक लक्ष्य, एक कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने कुत्ते को बचाने का फैसला इसलिए नहीं लिया कि उन्हें पता था कि वो बाद में धर्मदेव निकलेंगे। उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि वही सही था, वही उनका उस वक्त का धर्म था। सही बात है। स्वर्ग उस धर्म निभाने का नतीजा हो सकता था, पर वो लक्ष्य नहीं था। ये गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत के बहुत करीब है।
फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करना। पांडवों का जो पतन हुआ और कर्मफल सिद्धांत, इस संबंध को थोड़ा और साफ करेंगे। क्या ये सिर्फ बड़ी गलतियों का नतीजा था या छोटी छोटी कमियों का भी? यही बात इसे और गहरा बनाती है। पांडवों का पतन किसी बहुत बड़े अधर्म की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनके चरित्र की छोटी छोटी कमियों की वजह से हुआ, जैसे पक्षपात, ज्ञान का घमंड, रूप का गर्व, वीरता का अहंकार, शक्ति या भोजन में आसक्ति। अच्छा, ये दिखाता है कि कर्मफल कितना सूक्ष्म है, कितना सटीक है। अंतिम आध्यात्मिक शुद्धि के लिए इन छोटी कमजोरियों पर भी जीत पाना जरूरी है। युधिष्ठिर इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि वो इन बंधनों से काफी हद तक मुक्त थे। उनकी धर्मनिष्ठा ज्यादा मजबूत थी। इस तरह के विचार क्या हमें दूसरे पुराने भारतीय ग्रंथों में भी मिलते हैं? युधिष्ठिर की यात्रा जैसा कुछ और? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। जैसे छांदोग्यों उपनिषद में 2 रास्ते बताए गए हैं, देवयान और पितृयान। देवयान और पितृयान। हाँ, देवयान यानी देवताओं का रास्ता, रोशनी का रास्ता, जो सत्य, ब्रह्मचर्य और धर्म के पालन से मिलता है। ये रास्ता इंसान को ब्रह्मलोक या ऊंचे लोकों की तरफ ले जाता है। और पितृयान कर्म कांड और फल की इच्छा से किए गए कर्मों का रास्ता है, जो वापस संसार में ले आता है। तो युधिष्ठिर की यात्रा देवयान हुई? हाँ, युधिष्ठिर की यात्रा साफ तौर पर देवयान का प्रतीक है। और भागवत पुराण में भी क्या इसका कोई जिक्र है? हाँ, भागवत पुराण के पहले स्कंद में भी इस घटना का जिक्र आता है। वहां इस बात पर जोर दिया गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाते समय किसी भी प्राणी का अपमान नहीं किया, उस कुत्ते का भी नहीं जिसने उनका साथ दिया था। अच्छा, ये फिर से धर्म के सबसे ऊंचे रूप दया या करुणा को ही स्थापित करता है। तो इस पूरी कहानी का युधिष्ठिर की इस आखिरी परीक्षा का आज के जीवन के लिए क्या संदेश हम ले सकते हैं? ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए काम की कैसे है? इसके कई गहरे संदेश हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला तो यही कि सच्चाई और अपने उसूलों पर टिके रहना आखिरी नतीजे या सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर का लक्ष्य स्वर्ग पाना नहीं था, धर्म निभाना था। आज की दुनिया में जहां अक्सर नतीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ये कहानी हमें अपने मूल्यों पर टिके रहने की प्रेरणा देती है, चाहे लालच कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और दूसरा संदेश शायद निष्ठा और करुणा से जुड़ा है, खासकर उनके लिए जो हाशिए पर हैं। बिल्कुल, ये शायद सबसे जरूरी संदेश है। युधिष्ठिर का कुत्ते के प्रति व्यवहार ये दिखाता है कि सच्ची निष्ठा और करुणा की पहचान इस बात से होती है कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं जिन्हें समाज कमजोर, महत्वहीन या अनदेखा समझता है। सही कहा। ये हमें सिखाता है कि हर जीव सम्मान और सहानुभूति का हकदार है। ये सिर्फ कोई पौराणिक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा का मूल सिद्धांत है। और तीसरा कि चरित्र की असली परीक्षा अकेले में होती है। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। जब युधिष्ठिर अंत में कुत्ते के साथ अकेले रह गए थे, तब उनका फैसला किसी बाहरी दबाव या तारीफ की उम्मीद से नहीं आया था। सही बात। हम अकेले में, जब दुनिया की नजरें हम पर नहीं होती, जो चुनाव करते हैं वही हमारे असली चरित्र को दिखाता है। सच्चा धर्म वो है जो बिना किसी दर्शक के भी निभाया जाए, जो हमारी आत्मा की आवाज हो। तो कुल मिलाकर युधिष्ठिर की ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म सिर्फ नियमों और रिवाजों को मानने भर का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है सबके लिए करुणा, अटूट निष्ठा और अपने फायदे नुकसान की चिंता किए बिना सही काम करने का साहस, खासकर उनके लिए जो सबसे कमजोर हैं। हाँ, कुत्ते के प्रति युधिष्ठिर का व्यवहार इस गहरे सच का सबसे जीता जागता सबूत है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये कहानी हमें धर्म के बाहरी रूप से आगे बढ़कर उसकी आत्मा को समझने की नजर देती है। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छूट जाते हैं। युधिष्ठिर की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर हमारे धर्म और हमारे चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं, या जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति या प्राणी के लिए फैसला लेना होता है जिसे समाज महत्वहीन समझता है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन के उन अनगिनत छोटे छोटे अनदेखे पलों में, जब कोई तारीफ या बुराई करने वाला नहीं होता, अपने अंदर के धर्मराज को कैसे जिंदा रखते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।